हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। नेचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आप लोगों को बता देने जा रहे हैं भारत की ऐसी खूबसूरत जगह जहां आप अपनी छुट्टियां में कुछ चैन के पल ज़रूर बिताना चाहेंगे। ये टूरिस्ट प्लेसेस इतने खूबसूरत है कि इनकी खूबसूरती को देख आपको जन्नत में होने का एहसास होगा। एक बार यहाँ ज़रूर घूमने जाएं और लाइफ टाइम मेमोरीज बनाएं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 की ओर लेके चलते हैं आपका एलोरा की गुफाएं। यह गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 34 मठ और मंदिर एक ऊंची बेसाल्ट की खाली चट्टान की भांति के साथ खोद कर निकाले गए थे। अपनी 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच इन स्मारकों के निरंतर श्रृंखला के साथ एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारत की सभ्यता को पुनर्जीवित करती है। एलोरा परिसर न केवल एक अद्वितीय कलात्मक कृति और तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित करने अपने धार्मिक स्थल सहित यहाँ सहानुभूति की भावना को भी दर्शाती है, जो प्राचीन भारत की एक विशेषता रही है। गुफाओं का यह समूह भारत के मध्यकालीन युग की कला की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में भी एक उल्लेख है, क्योंकि इनके सृजन के समय यही गुफा पर 3 प्रमुख भारतीय धर्मों ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण ढंग से अपना दावा किया है। सो गाइस, यहाँ पे एक बार ज़रूर आप लोग अपने फैमिली के साथ घूमने का ट्रिप बनाएं और यहाँ जाके अपना एंजॉय करें। चलिए दोस्तों, आगे दूसरा नंबर पे आप लोगों को लेके जा रहे हैं। धरती की जन्नत के तौर पर दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर डल झील के आसपास इन दिनों खासी रौनक छाई है। G20 के 17 सदस्य देशों के प्रतिनिधि यहाँ बैठक करने के लिए जुटे और डल झील में नौका विहार का जमकर लुत्फ उठाया। डल झील की कुछ अहम बातों पर। दोस्तों, डल झील कैसे बनी, इस सवाल के जवाब में कई सिद्धांत कहे जाते हैं। एक सिद्धांत कहता है यह एक हिमनद है जो कालांतर झील में बदल गई। दूसरा सिद्धांत कहता है कि खाबी झेलम नदी के भयानक और बेतहाशा बाढ़ आने के कारण डल झील का निर्माण हुआ। दोस्तों, नंबर तीसरा पे आपको लेके जाते हैं राजस्थान राज्य में स्थित उदयपुर। उदयपुर को दोस्तों झीलों के शहर के रूप में भी माना जाता है। यह अपनी सुंदरता, संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में महलों, मंदिरों, उद्यानों और प्राकृतिक सुंदरता सहित कई आकर्षण है। शहर भर में पूरा कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव भी होते रहते हैं, जो दुनिया भर के हजारों लोग टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गाइस, उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर ने बहुत कम समय में देश को कई देशभक्त दिए हैं। यह मेवाड़ राजवंश को सूर्य से जोड़ता है। यहाँ का इतिहास निरंतर संघर्ष और इतिहास रहा है। गाइस, उदयपुर जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, उत्तरी भारत का सबसे आकर्षक पर्यटन शहर माना जाता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है। झीलों के साथ मरुभूमि का अनोखा संगम और कहीं नहीं देखने को मिलता। यह शहर अरावली पहाड़ियों के पास राजस्थान में स्थित है। उदयपुर को हाल ही में विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। दोस्तों, नंबर चौथा पे आपको लेके जा रहे हैं जैसलमेर शहर, जो कि चारों तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो दूर से पीले रंग का चमकता है, क्योंकि यहाँ के किले, हवेलियाँ, मंदिरों में पीले बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। जैसलमेर का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को मोहित करने के लिए कभी विफल नहीं होती। आपके लिए शहर और उसके आसपास कई आकर्षक है, चाहे जैसलमेर किले और पांडवों की हवेली की भव्यता हो, जैन मंदिर की शांति हो या खरीदारी के स्थानों की जीवंतता और दिलचस्प रेगिस्तान त्योहारों हो। इतना ही नहीं, रेगिस्तान पर जीप टूर और ऊँट सफारी को आपको उत्साह बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा।
दोस्तों, राजस्थान जब भी आप घूमने के लिए आएँ तो यहाँ का राजस्थानी लोक नृत्य चोखी ढानी डांस एक बार ज़रूर देखें रात में कैंप में। हम ऐसे पल बनाने में विश्वास है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। चाहे आप सांस्कृतिक उत्साह में डूब जाना चाहें, रेगिस्तानी में आपको बहुत अच्छा महसूस हो सकता है। दोस्तों, नंबर 5 पे आपको लेके जा रहा है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में बसे हुई एक शहर ऊटी। ऊटी एक सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है कि इसे लोग पहाड़ों की रानी कहकर बुलाते हैं। एक ज़रूरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि ऊटी का पूरा नाम उट्टमंडलम है। यह जगह कोयंटुम्बटर के उत्तर में करीब 86 किलोमीटर और मसूरी से तकरीबन 128 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। इस जगह पर कई ऐसे खूबसूरत लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ संख्या के मात्रा में आते हैं। इस जगह पर यदि आने का विचार बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ऊटी में सर्दियों में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक ठंडी पड़ती है, इसलिए सैलानियों को ज़रूर सामान और गर्म कपड़े के साथ यहाँ घूमने आना चाहिए। दोस्तों, ऊटी को आप हिल स्टेशन की रानी भी कहा जाता है। इस जगह पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान, सुखदायक और शुद्ध वातावरण, शांत और स्नेहदेह मौसम और यात्रा करने के लिए कई दर्शनीय स्थलों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। इस जगह पर आप आकर प्रकृति के साथ पर्यटन स्थलों को भी देख सकते हैं। गाइस, नंबर 6 पे आपका आ जाता है वेवनाड झील। केरल की शान और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील जो हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होती है। यह खूबसूरत झील रोमांटिक ट्रिप के लिए सबसे बेस्ट जगह है जहां आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी का सबसे हसीन और रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस झील को केरल राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गाइस, आप लोगों को बता दें कि इस झील में हर साल बोट रेस की भी आयोजित होती है, जिस दौरान देश विदेश के पर्यटक यहां आते हैं। वेवनाड झील कुंभकोणम के साथ साथ साउथ इंडिया के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है, जिसे इस लेक की खूबसूरती और प्रसिद्धता का अंदाज लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है और नई नई इंडिया में टूरिज़्म जगह के जाने में जानना है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।